इस वीडियो सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं यूपीपीएससी की प्रीव्यू को। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो अभी हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी को। इससे पहले वाले वीडियो सीरीज़ में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर किया है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों टॉपिक्स हो गए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इससे पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार पटेल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग कमिटीज़ थी, जिसमें एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी थी जिसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मैनी अदर मेंबर्स। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अलावा और कितने मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमिटी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। अगर आपसे टोटल पूछा जाएगा तो 7 और अदर पूछा जा रहा है तो 6। There were 6 other members in the drafting committee constituted under chairmanship of Dr. बी आर अम्बेडकर, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अदर मेंबर्स कौन थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खैतान, एन माधवा राव was included, replacing B.L. Mittal, and T.T. Krishnamachari was included after the death of D.P. Khaitan in 1948. B.L. मित्तर को हटा के कौन आए थे? एन माधव राव आए थे। और D.P. खैतान की डेथ के बाद T.T. कृष्णमाचारी आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आपको नाम दिए हुए हैं और हमें बताना है कि कौन ड्राफ्टिंग कमिटी का मेंबर है। एन गोपाला स्वामी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर अभी हमने पढ़ा, सरदार पटेल नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। देन नेक्स्ट, हु अमंग अस द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही ऑप्शंस अगर मान लो दिए हैं तो इनमें से कौन ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स नहीं हैं? जवाहरलाल नेहरू और यहाँ पे सरदार पटेल भी। और यहाँ पे शायद ऑप्शंस कुछ और दिए होंगे, तो पूछा गया है कि इसमें से कौन मेंबर नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप अ ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ड्राफ्टिंग कमिटी को कब सेटअप किया था, किस डेट को? 29 अगस्त 1947। ऑन 29 अगस्त 1947 बाय अ रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन के थ्रू ड्राफ्टिंग कमिटी को फॉर्म किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टू डिस्कस एंड डिसाइड द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी। नेशनल फ्लैग कमिटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देयर वर 2 फ्लैग कमिटीज़, 2 फ्लैग कमिटीज़ हैं, मेंशन करी गई हैं इंडियन हिस्ट्री में। पहली, द फ्लैग कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 2 अप्रैल 1931। कहाँ? एट कराची सेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो सेकेंड वाली थी वो एक एडहॉक कमिटी थी ऑन द नेशनल फ्लैग, वाज फॉर्म्ड ऑन 23 जून 1947 को, जिसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमिटी, तो जब भी पूछा जाएगा तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लगाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।